बच्चों 9th क्लास के इस दूसरे वीडियो में 9th क्लास के इस दूसरे वीडियो में मैं आज आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेस डिटेल के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे और जो भी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद वो सारा स्क्रीनशॉट अपने रजिस्टर में कॉपी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। और बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने ये 9 ब्रांचेस आपको पढ़ाई थी कल। ये बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही छोटी डेफिनेशंस थी कि कम से कम अगर कुछ याद ना हो तो ये तो याद होना चाहिए आपको सबको। इसके अलावा बच्चों देखें ये एक और चार्ट है जिसमें मैंने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आपके लिए समराइज करी है। ये मैं आपको सेंड करूंगा आज। और ये एक और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का चार्ट है। मलिक साहब ऐसा ना करें, मलिक साहब स्क्रीन के ऊपर बेटा निशान ना लगाएं प्लीज, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। आज बच्चों में आपको बेटा आप लोग लेक्चर प्रॉपरली रिसीव करें, ऐसा ना करें कि स्क्रीन के ऊपर आप ये करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा बेटा, है, और आपके पेरेंट्स को शिकायत भी करूंगा फिर कि आप पढ़ने के बजाय। ओके चले मालिक, कोई बात नहीं। तो बच्चों सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो गौर से सुनिए फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the physical properties of substances and their dependence on chemical bonding. So जनाब फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, और जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास में वो भी फिजिकल केमिस्ट्री ही है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या डील करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, और साथ में ये भी स्टडी करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज का इन्हिसार केमिकल बॉन्डिंग पर होता है। बच्चों केमिकल बॉन्ड वो फोर्स होती है जो कि एटम्स को आपस में जोड़कर मॉलिक्यूल की शक्ल में बांधे रखती है। अगर केमिकल बॉन्ड ना हो, अगर केमिकल बॉन्ड ना होता तो दुनिया में कोई भी चीज कंपाउंड की शक्ल में ना होती, मॉलिक्यूल की शक्ल में ना होती। दूसरा पॉइंट बच्चों पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद forces and laws and principles governing the combination of atoms and molecules. यानी फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों हम वो तमाम फोर्सेस स्टडी करते हैं और उन लॉज को और प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, रूल्स को स्टडी करते हैं जो कि एटम और मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन को गवर्न करती है या डील करती है। यानी बच्चों पॉइंट नंबर 2 में सिंपली ये कहा जा रहा है कि एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं जो उनको आपस में यूनाइट रखती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हमने वो भी पढ़नी है। यानी हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, वो भी हमने सारे पढ़ने हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, physical chemistry is especially concerned with energy changes in physical and chemical processes. बच्चों जब मैटर मुख्तलिफ टाइप की चेंजेस करता है जिनको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कहते हैं,
तो उन चेंजेस के दौरान एनर्जी या तो रिलीज होती है या एब्सॉर्ब होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने ये तमाम एनर्जी चेंजेस यानी एनर्जी का लॉस और एनर्जी का गेन जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के दौरान होता है वो भी स्टडी करना है। तो अब बुनियादी तौर पर 3 बातें आपको जहन में रखनी है फिजिकल केमिस्ट्री में। नंबर 1, फिजिकल केमिस्ट्री में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस को स्टडी करना है। केमिकल बॉन्डिंग यानी फोर्सेस एंड लॉज एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है। और तीसरी चीज एनर्जी चेंजेस को स्टडी करना है। जी बेटा, सारा रजिस्टर में कॉपी करना है। असल रही बेटा, आप वीडियो का लेक्चर देखो बेटा, जो प्रीवियस वीडियो का लेक्चर है वो देखो बेटा, और ये सारी चीजें कॉपी करनी है रजिस्टर में और याद भी करनी है। ओके बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुनिए। फिजिकल केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और ये भी स्टडी करते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग पर मुनहसर होती हैं। जिस तरह का केमिकल बॉन्ड होता है उसी हिसाब से सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज उसी हिसाब से सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं जो उनको आपस में यूनाइट रखती हैं वो भी हमने फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करनी है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुख्तलिफ केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस के दौरान एनर्जी चेंजेस होती हैं, यानी एनर्जी या तो रिलीज होती है या एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। ये तमाम एनर्जी चेंजेस हमने स्टडी करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा पॉइंट आपको बताते हैं। बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में मौजूद नहीं है। आपकी बुक में जो पॉइंट्स है वो नोट्स में आपको दिए गए हैं, जो आपको मिल जाएंगे कल या परसों तक। चौथा पॉइंट सुनिए, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूड। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से स्टडी के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें पहला जो चीज है, जो पहली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे वो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री की सब ब्रांचेस है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के मुख्तलिफ सब ब्रांचेस हैं। ये आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब अगली ब्रांच आपको बता रहा हूं और इसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, इनऑर्गेनिक का मतलब है नॉन ऑर्गेनिक, यानी जो चीज ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। इन का मतलब होता है नॉन, नहीं के मायनों में इस्तेमाल होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री is that branch of chemistry in which we study about all elements and their compounds generally obtained from non-living or mineral origin except carbon hydrogen compounds
which are called hydrocarbons and their derivatives. Carbon hydrogen compounds and their derivatives are called organic compounds. So organic compounds के अलावा तमाम compounds हम inorganic chemistry में study करेंगे. So inorganic chemistry is the study of all elements and their compounds, except the carbon compounds. Carbon compounds are studied in a special branch called organic chemistry. तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के कंबाइन होने से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सब के सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं. बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल होते हैं या फिर ये मिनरल ओरिजिन रखते हैं, यानी ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं. लेकिन बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी नहीं करते और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी किए जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. एक और डेफिनेशन बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सुन लीजिए. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल and inorganic compounds which include metals, minerals, acid, bases, salts and organometallic compounds. बच्चों पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स का एक खास टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुनियादी तौर पर पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को स्टडी करने का नाम है. और इसके अलावा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिनरल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस, सॉल्ट्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं. ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. इज इट क्लियर टू यू? जी जनाब, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट सबको? तो बताएं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं बच्चों? व्हाट वी स्टडी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टेल मी. जवाब बताइए इसका मुझको. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? चैट बॉक्स में जवाब लिखिए. शाबाश, जल्दी से. यस यस, शाबाश शाबाश, वेरी गुड. यस यस, बिल्कुल लम्मार, बिल्कुल सही है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑल एलिमेंट्स. और दूसरी चीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन कार्बन कंपाउंड्स. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल क्या है? एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स, वाटर और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. भाई कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? Students, tell me, are you getting my points? बेटा अहमद, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ डायरेक्टली
अटैच होती है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन डायरेक्ट मेटल के साथ अटैच होता है। तो बच्चों फिर आगे चलूं बेटा, अगली ब्रांच पढ़ाऊं बेटा? तो अगली ब्रांच पे चलता हूं, और अगली ब्रांच का नाम है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study of essentially all carbon compounds generally obtained from living organisms, except carbon monoxide, carbon dioxide, metal carbonates, bicarbonates, cyanides, thiocyanates, cyanates and carbides. इन कंपाउंड्स के अलावा, हालांकि ये भी कार्बन के कंपाउंड्स है, इन कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा तमाम कार्बन के कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी स्टडी है? तमाम कार्बन कंपाउंड की स्टडी है। और ये कार्बन के कंपाउंड ज्यादातर कहां से हासिल किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, यानी प्लांट से हासिल किए जाते हैं और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन बच्चों बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक। और इन कंपाउंड्स के नाम है, पहले तो ये दो कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो कंपाउंड है उसका नाम है मेटल कार्बोनेट्स। फिर है बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, थायोसाइनेट्स, साइनेट्स एंड कार्बाइड्स। अब मैं आपको ब्रैकेट में इनका फार्मूला दिखाता हूं। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कार्बोनेट का फार्मूला है CO3 2-। ये इसके ऊपर चार्ज है 2-। बड़ा कर देता हूं, वहां से नजर आ जाएगा। बाइकार्बोनेट, इसका सिंबल होता है HCO3 1-। साइनाइड का सिंबल होता है CN 1-। थायोसाइनेट का सिंबल होता है CNS। साइनेट्स का सिंबल होता है CNO। और कार्बाइड्स का सिंबल होता है बच्चों C4-। अगर कार्बन इस फॉर्म में होगा तो इसको ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, फिर इसको इनऑर्गेनिक कहेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बनी दोबारा से? कि कुछ कार्बन के कंपाउंड्स को छोड़कर, कुछ कार्बन के कंपाउंड्स को हटाकर तमाम कार्बन कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और वो कंपाउंड जिसपे कार्बन मौजूद हो वो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। सो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स। फिर भी ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ बच्चों, एक डेफिनेशन और है और ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन कोशिश करेंगे इसको समझाने की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स।
बच्चों हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने कार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन से निकाले जाते हैं। जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से निकाले जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो जहां से निकाला जाए। आर यू गेटिंग? मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक कंपाउंड लिखता हूं, गौर से देखिएगा। ये है CH4। नहीं नहीं तुम्हारे उम्र ये गई। हाइड्रोकार्बन। CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम होता है मीथेन। ये हाइड्रोकार्बन। अब अगर मैं इस कंपाउंड में से मीथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? CH3। और जो हाइड्रोजन मैंने माइनस किया है अगर उसकी जगह में कोई दूसरा एटम लगा दूं, जैसे क्लोरीन लगा दूं, तो ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। सो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होंगे, या तो वो हाइड्रोकार्बन होंगे या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होंगे। बच्चों जब हम ये फार्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का तो उस फार्मूले के नीचे कुछ नंबर हम लिखते हैं। ये नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं, नीचे यानी सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। जी बेटा मैं दोबारा आपको बताता हूं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, और ये मीथेन से एक कंपाउंड हमने निकाला है, उसका एक हाइड्रोजन हमने माइनस कर दिया और उसकी जगह हमने क्लोरीन लगा दिया, तो ये कंपाउंड CH3Cl मीथेन का डेरिवेटिव हो गया। मीथेन क्या है? मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन। मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन। और ये CH3Cl क्या है? इसका नाम है बच्चों क्लोरोमीथेन। सॉरी। आप देखिए इसके नाम में भी मीथेन आ रहा है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरोमीथेन का जो असल सब्सटेंस है वो मीथेन है, क्योंकि ये मीथेन से निकला है। सो मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन and chloromethane is a derivative of hydrocarbon, and study of hydrocarbons and their derivative is called organic chemistry। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या तो वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे या उनके डेरिवेटिव्स होंगे। मैं आपको चंद हाइड्रोकार्बन्स बताता हूं, ये आप अपने जहन में रखें, इनके नाम आपने भूलना नहीं है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है इथीन। इथीन। एक और हाइड्रोकार्बन है C2H2, इसका नाम है इथाइन। और एक और हाइड्रोकार्बन अभी यहां लिखता हूं मीथेन के नीचे, आप देखिएगा ये मीथेन से कितना मिलता जुलता आपको लगेगा, इसका नाम है इथेन। एक और हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, बहुत मशहूर हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। तो ये बच्चों हाइड्रोकार्बन्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में होते हैं। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर्स लिखे होते हैं फार्मूले में, ये एटम्स के नीचे लिखे होते हैं, यानी सबस्क्रिप्ट में लिखे होते हैं। ये नंबर्स हम अपनी तौर पे नहीं लिख सकते, ये फार्मूले लिखने का तरीका होता है जो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में आपको सिखाऊंगा।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले लिखने का अलग तरीका होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले लिखने का अलग तरीका होता है। तो बच्चों ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉमन। कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बता रहा हूं, वो नोट कीजिए अपने पास। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज, एक का नाम है शुगर, एक का नाम है इथाइल अल्कोहल। इस साल एमसीक्यू आया इथाइल अल्कोहल के फार्मूले पर, इथाइल अल्कोहल। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड, बहुत ही मशहूर है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है क्लोरोफॉर्म। ये आपने बच्चों जहन में रखने हैं, कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड सही है। इनके फार्मूले बताऊं आपको जी स्टूडेंट्स, इनके फार्मूले बताऊं बच्चों? ओके बेटा, इनके फार्मूले देख लो। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज बेटा, आप जिसका शरबत पीते हो ग्लूकोज का, ग्लूकोज। और ये फार्मूला है शुगर का C12H22O11। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि इस साल पेपर में आया है। इसका फार्मूला है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। आपको मालूम है इथाइल अल्कोहल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वाइन। और बच्चों ये फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत ही मशहूर एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड बच्चों विनीगर में होता है, सिरके में होता है। और ये बच्चों फार्मूला लिख रहा हूं क्लोरोफॉर्म का। बच्चों क्लोरोफॉर्म आपको पता है बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे बेहोश करते थे पहले ऑपरेशन के दौरान। ये बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड से चंद कॉमन ये आपको याद रखते हैं बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड बता तो दिया आपको, अमार अभी तो बताया बेटा। ग्लूकोज, सक्रोज, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मीथेन, इथेन, इथाइन, benzene. These are some common organic compounds. जी बेटा, डेरिवेटिव दोबारा समझ लो बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं। मसलन मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अगर मैं मीथेन से कोई दूसरा कंपाउंड निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा और उसकी जगह Cl लगा दूंगा, कोई दूसरा एटम लगा दूंगा। मिसाल के तौर पे देखो, एक और एग्जांपल देखो, इथेन। अगर मैं इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, और से देखो तो क्या बचेगा, C2H5। क्या बचेगा, C2H5। और इसकी जगह पर अगर मैं OH लगा दूं, एक दूसरा एटम या एटमों का ग्रुप लगा दूं, तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, which is called ethanol. Ethanol is a derivative of hydrocarbon, derivative of ethane, derivative of ethane.
तो इस तरह जो कंपाउंड्स में राइट साइड पे लिख रहा हूं वो डेरिवेटिव है, और जो लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं इधर वो हाइड्रोकार्बन्स है। तो बच्चों ये थी डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो यहां पर खत्म हुई। ओके बेटा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एनालिटिकल केमिस्ट्री। बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the methods and techniques used to determine the kind and quantity. kind का मतलब है क्वालिटी। The analytical chemistry deals with methods and techniques used to determine quality and quantity of various components in a given substance. यानी बच्चों वो तमाम मेथड्स और टेक्निक्स जिसके जरिए हम किसी भी गिवन सैंपल में, किसी भी गिवन सब्सटेंस में उसके तमाम कंपोनेंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को मालूम करते हैं, उस ब्रांच को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों एनालिटिकल का वर्ड एनालिसिस से निकला है। किससे निकला है? एनालिसिस से निकला है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम तमाम एनालिसिस को स्टडी करेंगे जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली मालूम कर सकें। यानी हम ये मालूम कर सकें कि जो भी सब्सटेंस हमारे पास है, जो भी कंपाउंड हमारे पास है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और उनकी कंपोनेंट्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए हम मुख्तलिफ टाइप के एनालिसिस करते हैं और उन एनालिसिस के जरिए, उन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम ये जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी गिवन सब्सटेंस हमारे पास है वो किन कंपोनेंट से मिलके बना है, उन कंपोनेंट्स की काइंड कौन कौन सी है और उन कंपोनेंट्स की क्वांटिटी क्या क्या है। तो बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री बुनियादी तौर पर एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। बच्चों एनालिसिस दो तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसके अंदर हम सिर्फ क्वालिटी मालूम करते हैं, और दूसरी टाइप के एनालिसिस को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी मालूम करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों परफॉर्म करते हैं। तो ये थी बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ये कल भी हमने आपको पढ़ाई थी। क्वालिटेटिव का मतलब होता है बेटा वो चीज या वो एनालिसिस जो कि क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें। वो एनालिसिस जो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं वो क्वांटिटेटिव कहलाते हैं, और वो एनालिसिस जो क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, काइंड पर डिपेंड करते हैं कंपोनेंट्स की, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाते हैं। बच्चों अगली ब्रांच आपको पढ़ाते हैं बायोकेमिस्ट्री। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से इसको फाइंड अप करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज अ very special branch of chemistry which deals with compounds such as DNA, proteins, carbohydrates, lipids and their reactions in living organisms, that is in plants and animals. बच्चों बायोकेमिस्ट्री एक स्पेशल ब्रांच है जिसके अंदर हम उन तमाम कंपाउंड को स्टडी करेंगे जो हमारी लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, और इन कंपाउंड्स के हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। बच्चों वो रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं,
और वो कंपाउंड जो हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बच्चों, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले चंद इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम है डीएनए। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। लिपिड्स फैट्स एंड ऑयल लिपिड्स की टाइप्स हैं। लिपिड्स का मतलब है चिकनाई। बच्चों, बायोकेमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। और बच्चों, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके सामने पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, दोबारा से कल भी पढ़ाई थी आपको ये। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो कि सनती मैन्युफैक्चरिंग के लिए दरकार है, जो कि सनती मैन्युफैक्चरिंग में हम परफॉर्म करते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को डील करते हैं। बच्चों, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, जैसे सीमेंट, गिलास, पेपर, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स, प्लास्टिक, पेंट्स, सोप्स, डिटर्जेंट, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और न जाने कौन कौन से केमिकल्स सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। तो आज की क्लास कैसी रही, अपना फीडबैक मुझे दीजिए। आप लोगों के वीडियो अपलोड कर दिए थे, वहां पे कमेंट्स कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। अभी आज की क्लास के बारे में आप कमेंट्स कीजिए, कैसी लगी आज की क्लास। मैसेज करके सर बोल दो सर, अगर पॉसिबल तो आप एक माइक अरेंज कर दो, आवाज क्लियर आए। अच्छा, ज्यादा इसके सर ने नहीं कुछ समझ में आया कुछ आप लोगों को? ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे अलविदा लेते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।